ठहर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द माइंड मेकर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आज आपका मेज़बान फैज़ल हसन। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अरसलान हुसैन, चेयरमैन पाकिस्तान जमहूरी सरकार पार्टी। आज हम इनके साथ कुछ हालात हाज़रा के और पाकिस्तानी सियासी तारीख के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जो इन्होंने पार्टी बनाई है इतनी छोटी सी उम्र में पिछले 5-6 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका नज़रिया क्या है और ये अपनी पार्टी को कैसे लेके आगे चलेंगे। और ये जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? तो अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर वालेकुम साहब। सलाम। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए हैं, उसके बाद से कांग्रेस जो है वो अभी तक एक मजबूत जमात के तौर पर इंडिया में देखी जा सकती है। वो बरसर इक़्तिदार भी रही है, वो उसने हुक्मरानी भी की है और वो इंटैक्ट है। मगर उसके बरक्स पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग थी, कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग, वो उस तरह से क्यों नहीं चल सकी या उसको वो ज़वाल पज़ीर क्यों हुई है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ल हसन साहब, सबसे पहले मैं आपकी जो है वो दाद देता हूँ। आपने ये सवाल बहुत अथैंटिक किया है कि जो पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ऐसे सवालात होते नहीं हैं। हमारी नौजवानों को, हमारी जो नई जनरेशन है, उनको इस तरह का जो हमारा जो एक तारीखी सर्कल है, उनको बताया नहीं जाता, आश्कार ही नहीं किया जाता। असल में जो हमारी मुस्लिम लीग जब बनी थी, मुस्लिम लीग में थे कौन? मुस्लिम लीग में जो तहरीक पाकिस्तान असल में बनी थी, उसमें जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, सेकंड लाइन लीडरशिप थी, वो सारी एलीट क्लास थी। ठीक है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी उनके खून के साथ उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हम उनको तस्लीम करते हैं। हाँ, वो हमारे मोहसन है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं चल सकी? क्योंकि उनमें सारी पॉलिटिकल क्लास थी। कौन सी पॉलिटिकल क्लास थी? लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल्स जो थे पंजाब के, जो पाकिस्तान के, जो सब कंटिनेंट के, वो फ्यूडल्स थे। वो फ्यूडल्स होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं आगे चल सके? क्योंकि उनमें वर्किंग क्लास के कोई लोग नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेजों का पहले निज़ाम था कि वो जो फ्यूडल्स जगीरदार होते थे, वो अपने मुफादात की प्रोटेक्शन के लिए तो अंग्रेजों से वफादारी करना शुरू कर देते थे, और अंग्रेज भी उनको गिव एंड टेक के असूल के तहत उनको सियासी निज़ाम में लाते थे, छोटा मोटा ओहदा देते थे, और उसके नजरिए में उनकी जगीरें बच जाती थी और उनको मजीद अता भी होती थी। तो वो एक सिस्टम के तहत जो निज़ाम बना हुआ था, उसी निज़ाम के अंदर मुस्लिम लीग, जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो जम हो गई थी। वो जब तक वो कायदे आजम जिंदा रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी जिंदा रही। जैसे ही कायदे आजम दुनिया से वफात पा गया, उसकी क्रेडिबिलिटी और जो उसकी एक निज़ाम था मुस्लिम लीग, उसका नामो निशान नहीं रहा। यानी कि पाकिस्तान में शुरू से ही, पाकिस्तान बनने से पहले, सियासी निज़ाम में इंडिविजुअलिज्म यानी कि इनफरादियत कूट कूट कर भरी हुई थी। हमारा अलमिया यही है। उसी फिर इनफरादियत जो फैक्टर है, उसके कायदे आजम के जाने के बाद फिर लियाकत अली खान इंडिविजुअलिज्म में आ गए, एक फर्द वन मैन शो आ गए। तो लियाकत अली खां के बाद फिर मोहम्मद अली बोगरा, जो सिकंदर मिर्जा, फिर अयूब खान, फिर जुल्फकार अली भुट्टो, फिर जनरल जियाउल हक। ये इंडिविजुअलिज्म है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ना ही मैं इसको डिक्टेटरशिप कहूंगा। एक नई एक पॉलिटिकल एक टर्म है इंडिविजुअलिज्म। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के तहत जो इंडिविजुअलिज्म होती है, ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेट इन दोनों से भी ज्यादा जालम होती है, क्योंकि वो दोनों तो डिफाइन होते हैं, ये डिफाइन नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअलिज्म, वो जमहूरियत का लबादा ऊपर से ओढ़े होते हैं, और अंदर से वो एक, आप उसको फाशिस्ट भी कह सकते हैं, एक डिक्टेटर भी कह सकते हैं। मसला ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना थे जो, उनके होते हुए वो भी इंडिविजुअलिज्म, फाउंडर ऑफ, हमने पाकिस्तान उनको बनाया हुआ था। हालांकि उन्होंने अकेले तो नहीं पाकिस्तान बनाया, मैं ये नहीं कह रहा वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। वो अकेले पूरी एक पूरी लीडरशिप थी, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली पूरी जौहर तहरीक थे, थी पूरी ये। तहरीक थी, जी। जिसमें हमारे गरीब लोग भी थे। लेकिन उस गरीब जो वर्किंग मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, उनको आगे नहीं, आने का लीडर तो मौका ही एक नहीं ही दिया होता है ना। था। लीडर तो देखिए एक ही होता है, जो आगे लेके चलता है लोगों को, जो रास्ता दिखाता है लोगों को। और जो जिस तरह से आप अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर के तौर पे आप उभरे हैं, अपने नजरियात को आप जो है वो तकबीयत देते हैं, अपने नजरियात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कायद आजम भी इसी तरह हमारे एक लीडर थे, वो फाउंडर भी हैं।
तो खैर आप अपनी बात कंटिन्यू करें कि आप। बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, लीडर एक ही होता है। लीडर वो होता है जो सारों को एक निज़ाम दे। जी। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक लीडर, बेशक बहुत बड़े लीडर थे। हमारे मोहसिन हैं, अल्लाह पाक उनको लाखों दर्जात बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में जगह दे, बेशक वो जन्नत में है। और वो उन्होंने एक निज़ाम देना था। अब नेहरू ने जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले लाल जवाहर नेहरू ने एक अपना आइन बनाया इंडिया का। मैंने पाक इंडिया हासिल करके उसको चलाना कैसे है, ये नेहरू की दूर अंदेशी थी। वो लीडरशिप में एक डीप जो होती है ना, बसीरत होती है, उसने चलाना कैसे है। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह साहब थे, कायदे आजम जिन्नाह थे। उन्होंने आइन नहीं था पाकिस्तान के लिए बनाया, उन्होंने नहीं था ये डिसीजन लिया कि कैसे पाकिस्तान को चलाना है बाद में, ठीक है। इस लीडरशिप तो होती है, लेकिन आगे निजाम देना है, सिस्टम देना है। उन्होंने डिसाइड ये करना था, मैंने इस अगर मैं इस डिसाइसिव मूवमेंट पे अगर मैं पाकिस्तान को एक निजाम दे गया ना, तो पाकिस्तान को पटड़ी में कोई उतार नहीं सकता। अगर मैं अभी इस मोड़ पे, नाजुक मोड़ पे मैंने पाकिस्तान को कोई निजाम ना दे के गया, तो सारी उम्र के लड़ते झगड़ते रहेंगे आपस में। जैसे एक बाप जाके तकसीम एक निजाम दे जाता है अपनी औलाद को, एक सल्तनत को, वो आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो ये फिर हम सारे आपस में लड़ झगड़ पड़े, फिर किसी ने जमहूरियत का नाम दे दिया, किसी ने डिक्टेटरशिप का, लेकिन ये दोनों का मसला था ही नहीं कभी मुल्क में। ये आपका दोनों कहने हुई का है। मकसद है कि जैसे नेहरू ने एक पार्लिमानी सिस्टम की बुनियाद रख दी भारत में जी 1947 के बाद, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। तो वो क्या ये भी एक खला था जो हमारी जमहूरियत आज तक इतनी परवान नहीं चढ़ मैं सकी या वही उसको जी तकवीत नहीं मिल मैं सकी? वही गुजारिश कर रहा हूँ। जब पार्टीशन होने के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह गवर्नर जनरल बन गए थे, वहां से नेहरू वजीर आजम पाकिस्तान बन गए थे। अब गवर्नर जनरल किसकी अलामत है? ये एक इंडिविजुअलिज्म की अलामत है, ये उनकी इंकरेज करता है। ये डेमोक्रेसी की उल्ट है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब मोहम्मद अली जिन्नाह फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान ने जब डेमोक्रेसी की बुनियाद को उसको एंटी कर दिया, तो फिर अवाम जो उसके आने वाले जो कारकुनान है, वो जमहूरियत को की क्या तकद्दस देंगे, वो जमहूरियत कैसे पले बढ़ेगी उनकी नर्सियों में। तो ये बहुत बड़ा तजाद है, हम शुरू से ये तरीके तजाद है हमारा। चलिए अरसलान साहब, आपसे दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो तमाम मौजूदा सियासी जमातें हैं, इस तनाजुर में क्या वो वाकई पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, या उनको अभी भी वो बलोगत की उसमें मौजूद हैं और उनको सियासी सफर जो है उनको तय करने में काफी साल नहीं शायद सदियां भी लग जाएं? क्या वो सियासी जमातें वाकई हैं या नहीं? देखिए आपके फैज बारे साहब क्या ख्याल है? देखिए फैज साहब, मैंने 3 साल पहले इस्लामाबाद में बैठकर इसी चैनल में बोला था कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका जो वजूद है वो किस तरह बना था। ये जो सियासी जमातें हैं, ये सबसे पहले पीपल्स पार्टी बनी जब 1965 में ताशकंद मुअहदा हुआ था। उसको मुखालफ करके उसको अवाम में जाकर भुट्टो साहब ने कैश करवाया कि मैं ये अयूब खान की मुखालफत करता हूँ, ये गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। ताशकंद मुअहदा करके पीपल्स पार्टी तब बनी। उसके बाद जियाउल हक के जरिए जो नवाज शरीफ ने गोद में बैठकर जमात बनाई, ठीक है। उसके बाद पीटीआई में जो आपको पता है 2011 से जो जनरल कियानी के दौर से, शुजा पाशा के दौर से प्रोजेक्ट इमरान खान है, फिर उस पर 8-10 साल वर्क हुआ। यानी 3 सियासी जमातें मैं बोलूंगा ना बड़ी। तो ये तीनों जो सियासी जमातें हैं, ये सियासी जमातें सिरे से है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सियासी जमात का मतलब है कि ग्रेस रूट लेवल से अवाम में वर्किंग करके, जिसके पीछे ना कोई स्टैब्लिशमेंट हो, ना कोई एजेंसी हो, ना कोई एम्बेसीज हो, ना कोई सरमायादार हो, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ना कोई जागीरदार हो। सियासी जमात का मतलब है कि आम लोगों की, आम राया की, जज्बात की, ख्यालात की, जरूरियात की, हकूक की तर्जमानी करना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ऊपर ऊपर के लेवल पर एक पॉकेट एक इंडिविजुअल्स बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो नहीं बने। उसके बाद मैं पहले बता चुका हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो जमहूरियत की शक्ल में एक इंडिविजुअल नजर आए हमें। हमने कहा ये मसीहा हमारा, ये जमहूरियत है। बिल्कुल वो जमहूरियत नहीं थी, वो धोखा था। ये सियासी जमातें नहीं, ये सियासी खानदान है, ठीक है। इस सूरत में वो उसका खमियाजा हम आज इमरान खान की शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में, हम जरदारी या बिलावल जरदारी की शक्ल में हम भुगत रहे हैं, और ये भुगतते रहेंगे। ये बिल्कुल सियासी जमातें नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का सोल्यूशन एक ही है कि ये तीनों सियासी जमातों को खत्म करके ये जो है वो जो इनको खात्मा किया जाए, और जो रियल सियासी जमात अगर कोई मुल्क में बनेगी, अवाम को मौका दिया जाए कि वो अपने तौर पर ऑर्गेनाइज्ड अगर खुद को कर सकते हैं तो कर लें।
आप हमें वक़्त तो दें, 76 सालों में आपने हमें वक़्त कितना दिया है पाकिस्तानी रियासत ने अवाम को? अवाम को हम अवाम हैं, हमें वक़्त दें, अगर हम खुद को ऑर्गेनाइज़ कर सके, आपकी ज़रूरत नहीं हमें। हमें हाइब्रिड ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं चाहिए। हम खुद ऑर्गेनाइज़ होंगे, खुद हम अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करके एक जमात बनेंगे, निचले लेवल से हम उठेंगे, हमारा अपना फंडिंग सिस्टम होगा, हमारा अपना चेक एंड बैलेंस होगा, हमारा अपना एहतिसाब का निज़ाम होगा, प्रमोशन का हमारा अपना निज़ाम होगा। हमारा हम अपनी ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जो अपनी जात में एक अदारा हो, जो अपनी उसको किसी फंडिंग की जरूरत ना हो, कोई हैज हाईजैक ना कर सके। तो ऐसी सियासी जमात कल को स्टैब्लिशमेंट के उसको स्टैब्लिशमेंट भी नहीं कुछ कह सकती, उसको रियासती अदारे भी नहीं कुछ कह सकते, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी नहीं उसको मजबूर कर सकती अपना विजन या अपने मंशूर पर कॉम्प्रोमाइज करने के या अवामी मुफादात के खिलाफ जाने के। तो ये बिल्कुल मैं इसको सियासी जमातें नहीं कहता, ये एक ढोंग है, ये जी, एक फ्रॉड है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल आपसे ये है कि आप जो जैसे कि आपने 5-6 साल पहले अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी और उसको अभी आप लेके भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ भी गए हैं और आस्ता-आस्ता जुड़ भी रहे हैं और इस काफ़िले में इंशाल्लाह लोग आते जाएँगे और ये कारवां बनता जाएगा। तो आप ये फरमाइएगा कि आप अपनी इस सियासी जमात का जो नज़रिया है या जो आपका बुनियादी नुक्ता नज़र है, उसको आगे कैसे लेके चलेंगे और इस मौजूदा सियासी निज़ाम में रहते हुए आप अपनी जमात को आगे कैसे लेके आएँगे, उसको ऐवाने आला तक कैसे पहुँचाएँगे, कौमी असम्बली तक कैसे पहुँचाएँगे? आपके लोग जो हैं वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट तक कैसे पहुँचेंगे? और आप अपनी जमात के थ्रू इस मुल्क में हुकूमत कैसे बनाएँगे? इसके बारे में थोड़ा अपना रोड मैप ज़रा बताएँ बड़ा अवाम अच्छा को। सवाल है फैज़ साहब। मैं ये अवाम को बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक नज़रिया है, मैंने एक पूरा निज़ाम दिया हुआ है। ये सिर्फ़ खोखले नारे हम 6 सालों से नहीं लगा रहे। ये निज़ाम क्या है, पूरी जो हमारी लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास में यूथ है, जो 70% नौजवान है, असल में हम वो नौजवान आम हाथी बन गए जिनको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वो बचपन जो एक हथनी होती है, उनको संगलियों में जकड़ा होता है, तो वो बड़े होकर भी इतनी ताकत उसमें होती है, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं होता। इनको जरूरत है, हम सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का निज़ाम, जो गरीब लोग है, एक आम नौजवान गरीब नौजवान, जैसे वो CSS करके ISS भी पास करके एक मिलिट्री ऑफिसर या एक सिविल ऑफिसर बन जाता है, ये वही निज़ाम हम दे रहे हैं कि एक आम गरीब लेकिन काबल, ईमानदार और सियासी जज्बे का हमल नौजवान, जो औरत हो या मर्द हो, वो हमारे जो है जमहूरी सरकार पार्टी के प्लेटफॉर्म से आकर इलेक्शन लड़ेगा। फंडिंग हम देंगे, फंडिंग का निज़ाम हम देंगे। कैसे देंगे? सबसे बड़ा मसला है फंडिंग का। अगर ये फंडिंग कैसी होगी कि पाकिस्तान में अभी टोटल जो नौजवान 14 करोड़ है, मैं 14 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ नौजवानों को मैं ले लेता हूँ। 1 करोड़ नौजवान अगर 1000 रुपया भी देगा, तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए बन जाता है। आप सोचें कि पूरी कौमी असम्बली की नशिस्तें 266 हैं, 266 है। क्या वो 10 अरब रुपए हम उस हर हल्के में कैंपेन करके, हम क्या वो नौजवान जो लोअर मिडिल क्लास हैं, हम उनको इस सिस्टम के तहत नहीं ला सबसे बड़ा सकते? सवाल तो ये है कि आप 1 करोड़ जो आप नौजवान कह रहे हैं, जी, उनको मुतहर्रिक कैसे करेंगे, उनको मोबिलाइज़ कैसे करेंगे कि जी। वो आपके प्लेटफ़ॉर्म के साथ जो है ना वो आके जुड़ें? बिल्कुल, ये सबसे आज सोशल मीडिया का दौर है। फ़ेसबुक, यूट्यूब, ये जो हमारा सोशल मीडिया ही टारगेट है, और सोशल मीडिया के ज़रिए 6 सालों में बेशुमार लोग पूरे पाकिस्तान से मिले हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में यही फरमाया, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मैं यही आयत पर यकीन रख के 6 सालों पहले ये इस जद्दोजहद तहरीक का आगाज़ किया था। अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर रहा है, और लोग पूरे क्वेटा तक, चागी तक लोग, गिलगित से लेकर क्वेटा ग्वादर तक लोग मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह का एहसान है ये। नीयत साफ होनी चाहिए, ये जिहाद और इबादत समझ कर मैं कर रहा हूँ। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक जड़ पकड़ती है, आजकल सोशल मीडिया के जरिए कोई वायरल चीज, एक टिकटॉक की वायरल हो जाती है, एक एंटरटेनमेंट की वीडियो वायरल हो जाती है, व्लॉगिंग की हो जाती है, जिसमें कौम की तमीर करनी है, जिसको कौम बनाना है, जिसका फ्यूचर बनाना है, जिनको कौम को आजाद एक कौम बनाना है, इकोनॉमिक पावर बनाना है, पॉलिटिकल पावर बनाना है, हमारे सोशल पावर बनाना है, क्या ये वीडियोस हमारी पॉपुलर या कामयाब नहीं हो सकती? तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सस्ता और रफ्तार एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए पैगाम पहुंचा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी फंडिंग ले सकता हूँ, मुझे मेरे पास भी बड़े है, लेकिन ये आम नौजवानों को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आम नौजवान आपकी तरह से उठकर आया हूँ, तो आपको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ
जब तक हम एक आम ज़रिया सस्ता यूज़ नहीं करेंगे, खुद हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम वोट सिर्फ अब देंगे नहीं, हम लेंगे। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है जब ये फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग सिस्टम जब हम पूरे मुल्क में राइज होगा, और जब हम हुकूमत से बाहर रहते हुए हम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान का जो फ्यूडलिज़म, जो सेठ और स्टेट का गठजोड़ है, उसको हम पहले बाहर रह कर हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? हम एक मजबूत सियासी जमात का निज़ाम बनाएंगे। हमको फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जहांगीर खान तरीन की हमें फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एजेंसी की फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हमें वो जो IGI की तर्ज पर वो एजेंसियों की फंडिंग की नवाज शरीफ को जैसे बनाया गया था या इमरान खान को जैसे बनाया गया था, फंडिंग करके या एजेंसियों की मदद से हम वो करेंगे। हम किसी के ताने नहीं होंगे अगर कोई हमको उफ तक नहीं कहने के काबिल होगा। देखिए, ये जो सियासी जमातें होती हैं वो मोरालिटी, वो अखलाकियात पे लड़ती हैं। उनके पास बंदूकें नहीं होती, उनके पास कोई धमकियाँ नहीं होती। जो इस्लाम फैला था वो अखलाकियात की बुनियाद पे फैला था। तो ये सारी मोरालिटी है, मोरालिटी पे हम अपना आप साबित करके दिखाएंगे, मनवाएंगे इंशाल्लाह। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है आज के इस व्लॉग में कि मौजूदा जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा या पाकिस्तान मज़ीद जो है वो जो नूराकुशी चल रही है या जो निज़ाम में गड़बड़ है वो मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा? आपका क्या इस बारे में? देखें फैज़ साहब, आप पहले ये बता दें कि इलेक्शन, आपने लफ्ज़ बोला है, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। चुनाव में होता है एक दो मुखालफ या दो से ज़्यादा मुखालफ होते हैं, उसमें अवाम ने एक का चुनाव करना होता है। पहली बात ये है कि ये कोई सियासी जमात प्योर जो अवामी जो खालस सियासी जमात अभी सिरे से कोई भी नहीं है फील्ड में पूरे पाकिस्तान में। तो ये जिसकी वजह से इलेक्शन आप न्यूट्रल इलेक्शन भी करवा लें, एक बिल्कुल करवा लें, फिर भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है कि हमें गोद में बैठा कर, ये एक मुकाबलेबाजी है कि मुझे गोद में लिया जाए। इमरान खान साहब भी, ये एम्पावरमेंट का मसला है, कोई आइन की बालादस्ती का या जमहूरियत की बालादस्ती का तो ये नज़रिया ही नहीं है। इमरान खान साहब के साथ उनका मुकाबला है नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे गोद लें, मुझे एम्पावर में लाएं, मुझे पावर में लाएं, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो ये एक ज़िद्दबाजी है, ये कनाह का मसला बना हुआ है। जब तक आप प्योर सियासी जमातों का माहौल, आवाम खुद नहीं ऊपर उठ के आती, उनको पता होगा हमने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना है। नवाज शरीफ साहब ने 13 में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा था? बिल्कुल नहीं। खान साहब ने जो 18 में अपने बलबूते पर लड़ा था? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आज इलेक्शन आप चाहे PTI जीत जाए, चाहे नून लीग जीत जाए, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने कभी अपने बलबूते पर ना ही सियासी जमातें बनाई हैं, ना ही इन्होंने स्ट्रगल की है। हाँ, अगर स्ट्रगल की है 2011 से लेकर 2018 तक जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है इमरान साहब को, उससे पहले नवाज शरीफ को रही है, फिर पीपल्स पार्टी को रही है। तो ये चेहरे बदल रहे हैं, अफराद बदल रहे हैं, निज़ाम नहीं है। तो कभी भी ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। तीनों सियासी